यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह। आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। किरचॉफ लॉ के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। केसीएल किसको कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या है भैया? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ ने कहा क्या है? कहा देखो ये है कि I1, I2, I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास ऐसी 5 ब्रांचेस हैं। ये सब एक नोड पे आके मिल रही हैं। किसी भी नोड पे, ठीक है, किरचॉफ का नियम कहता है किसी भी नोड पे आने वाली करंट या जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर से वही बात आ गई, किसी भी नोड पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का समेशन 0 होता है, ठीक है। या फिर किसी भी नोड पे करंट का एल्जेब्रिक सम इनकमिंग और आउटगोइंग का 0 होता है। एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब जो डायरेक्शन के हिसाब से हो। तो हम कोई एक डायरेक्शन चूज करेंगे। अगर हम नोड की तरफ आने वाली करंट को पॉजिटिव मानते हैं तो नोड से जाने वाली करंट को नेगेटिव मानेंगे। तो हम एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन। अगर ये नोड है तो ये पॉजिटिव है, और लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन, अगर ये नोड है तो ये नेगेटिव है। हमने ये सिचुएशन मान के रखी है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखिए A, B, C, D, E, F, इसमें भी कॉमन है। AB में क्या हो रहा है? करंट नोड की तरफ जा रही है। हमने नोड की तरफ जाने वाली करंट को पॉजिटिव माना है, I1। BC में क्या हो रहा है? करंट अगेन नोड की तरफ जा रही है, प्लस I2। BD में क्या हो रहा है? नोड से दूर जा रही है करंट, तो माइनस साइन, I3। BE में अगेन नोड से दूर जा रही है, माइनस I4। और सिमिलरली BF में क्या हो रहा है? अगेन नोड से दूर जा रही है, माइनस I5 इक्वल टू 0। किसी भी नोड में आने वाली करंट और जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं। एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव मान लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये है केसीएल का मेन रूल। एक केसीएल का जो रूल है वो वोल्टेज के टर्म में है, ईएमएफ के टर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म में, और दूसरा जो रूल है वो करंट के टर्म में। यही 2 मेन रूल है जिसके ऊपर आपकी पूरी कहानी चलती है। इसके साथ एक कनेक्शन और होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए, क्या होता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। थोड़ा सा उसका बेसिक्स जान लीजिए, ये देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, स्टार एंड डेल्टा क्या है भाई? जैसा कि हमें सुन के लग रहा है, ये स्टार, ये है डेल्टा। देखो, कोई मान लो हमारे पास ब्रांच है कुछ इस तरह की, 3 ब्रांचेस हैं। एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। 1 2 1 2 1 2। अगर 1 2 1 2 1 2 देख के लग गया होगा। अगर हमारे पास किस 3 ब्रांच की कोई भी एक नोड अगर कॉमन है, देखो ये 2 नोड कॉमन है, सब में से जुड़ रही है आपस में 2। अगर कोई एक नोड कॉमन है तो वो कनेक्शन कहा जाता है स्टार कनेक्शन। क्लियर? अगर हम इसको बोले स्टार मतलब दिखने में स्टार जैसा हो जरूरी नहीं है। स्टार की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ब्रांच में, हर ब्रांच में 2 नोड होते हैं, ठीक है,
एक नोड तीनों ब्रांचेस का अगर कॉमन है तो वो स्टार कनेक्शन है। जैसे कि अगर हम इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर दें तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया? स्टार कनेक्शन, स्टार। अगर हम तीनों को आपस में शॉर्ट कर दें तो अब चलिए फिर से समझते हैं डेल्टा को। वन टू वन टू वन टू, अगर एक नोड कॉमन कर दे तो वो स्टार कनेक्शन। डेल्टा क्या कहता है? डेल्टा के बारे में जानिए। 1 2 1 2 1 2, ध्यान से देख क्या मतलब है इसका। इसका 1 2 1 2 1 2, पहले का 1 दूसरे के 2 से जुड़ा है, यानी जब ब्रांच में एक नोड दूसरी ब्रांच के दूसरे नोड से अटैच होता है तो वो होता है डेल्टा कनेक्शन। जैसे कि इसका 1 2 से जुड़ जाए, इसका 1 2 से जुड़ जाए और इसका 1 2 से जुड़ जाए, क्या बन गया ये? डेल्टा कनेक्शन। हम आपको फिर से कह रहे हैं दिखने में डेल्टा जैसा हो जरूरी नहीं है, डेल्टा की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। स्टार में क्या होता था? कोई एक नोड कॉमन हो जाए, एक या दो, कोई भी एक नोड कोई कॉमन हो जाए। डेल्टा में क्या है? पहले का पहला दूसरे के दूसरे से हो, पहले का दूसरे का पहला तीसरे के दूसरे से हो, तीसरे का पहला अगेन उससे हो, यानी अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो डेल्टा कनेक्शन, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो स्टार कनेक्शन। एक चीज जान लीजिए, जब हमको आगे मोटर वगैरह में पढ़ाएंगे, जब हमको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है कहीं पर भी तो हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं, और जब हमको हाई करंट की जरूरत पड़ती है तो हम स्टार कनेक्शन यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है जब हम वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे, क्योंकि वहां पे आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से अच्छे समझाएंगे, तब हम बताएंगे क्या रोल होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का और लाइन करंट फेज करंट का इसके अंदर। बस मेरी बात याद रखिएगा, हाई करंट के लिए स्टार, हाई वोल्टेज के लिए डेल्टा। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए फिलहाल इतना काफी है। आप लोग को अगर हम लोग का पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए उसे, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।